चलिए स्टूडेंट्स, तो अब तक जो सीक्वेंस चल रहा था हमारा डिफरेंशिएशन वाला, उसी में आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। और आज जो है मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा सा देखते हैं ना, फिजिक्स में कैसे यूज होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा और इंटीग्रेशन है ना, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियोस बनते रहेंगे, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, है ना। और अगर क्राउड गैदरिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो फिर पूरे पूरे चैप्टर्स के वीडियो भी डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो मैक्सिमम मिनिमा से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिजिक्स में जो यूज होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। जैसे मान लिया ये एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, किसी फंक्शन का x के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देख के हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि fx यानी कि y जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं a, और मिनिमम इस पॉइंट पे होगी, ठीक है। और जिन लोगों को स्लोप के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, जो जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, उन्हें पता है कि इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम a पॉइंट पे स्लोप की बात करें तो a पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0। b वाले पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि स्लोप एट पॉइंट a इक्वल्स टू स्लोप एट पॉइंट b इक्वल्स टू 0, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता है कि स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx एट पॉइंट a एंड b इक्वल्स टू 0। ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है, मान लिया ये x1 पर है और ये x2 पर है, तो हम बोलेंगे dy ओवर dx, ऐसे भी बोल सकते हो या ये भी लिख सकते हो, एट x1, y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये पता चला कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अभी हम उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि फंक्शन बीच में ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, उन सब की बात नहीं कर रहे, वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल हम उसको कवर करेंगे जिससे फिजिक्स की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को देखना है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टेप जो हम बताने जा रहे हैं ना, उसको याद रखना है तुम्हें। पहला स्टेप, अगर हमसे पूछा गया कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी और कहाँ पर होगी, तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे बोला कि y की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे मिलेगी, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का, है ना। और किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। जैसे हमसे बोला गया वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पे हमें मिलेगी, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू x की किस वैल्यू पे होगी, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो वही चीज देखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 के इक्वल लगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का जो डिफरेंशिएशन, fx को y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं y। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ये क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब ये हमें पता चला कि अब यहाँ से मान लो कुछ हमें वैल्यूज मिली, कौन कौन से पॉइंट मिले, x1 और x2, x की दो वैल्यू आ गई, x1 और x2। तो हमें पता चला कि y की जो वैल्यू है वो x1 और x2, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी। x1 पे हो सकता है मैक्सिमम हो या मिनिमम हो सकता है x2 पे मैक्सिमम या मिनिमम हो। अब ये चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने का तरीका देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, इसको हमने x1 पे देखा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, मीन्स पॉजिटिव निकल के आता है, तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे वैल्यू कैसी होगी, y की मिनिमम होगी, मिनिमम मिलेगा हमें यहाँ पे। और अगर ये चीज लेस देन 0 आती है, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x1 लेस देन 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो x1 जो है हमें पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो ये पता चल जाए अगर, तो x1 की इस वैल्यू को उठा के y के एक्सप्रेशन में रख दोगे तो y की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम कैसे निकालें। तो ठीक है, चलो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। जैसे मान लो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x माइनस 1। और बोला गया है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये हमें निकालना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, dy ओवर dx कैसे होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम, माइनस पावर आगे, एक पावर कम, 6x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। ठीक है, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy ओवर dx क्या होना चाहिए, 0। तो इसको 0 के इक्वल रखा, तो ये देखो क्या बना। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, ये तो आता ही होगा आप लोगों को सॉल्व करना, x इक्वल्स टू 2 और 3। अब हम चेक करेंगे कि 2 पे जो वैल्यू मिलेगी हमें y की, किसकी वैल्यू, y की किस पॉइंट पर, 2 पर, वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका भी बताया था, डबल डेरिवेटिव या दोबारा डिफरेंशिएशन करो। तो किया दोबारा, d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा, देखो dy ओवर dx ये लिखा हुआ है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, x का क्या हो गया, 1, ये हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको चेक किया x इक्वल्स टू 2 पे, 2 रखा इसमें, कितना हुआ, 2 इंटू 2 माइनस 5। तो ये कैसा हो रहा है, लेस देन 0, -1 आ रहा है ना, ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, नेगेटिव है या ये लेस देन 0 है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो हम बोलेंगे एट x इक्वल्स टू 2 देयर विल बी मैक्सिमा। So what will be the value of, maximum value of y at this point? So y maximum is given as x equals to 2 है ना, इसमें पुट करेंगे तो ये होगा 2 to the power 3 y3 माइनस 5 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो जैसे हम लोगों ने ये काम x इक्वल्स टू 2 के लिए किया है, इन द सेम मैनर वी विल डू द सेम थिंग फॉर x इक्वल्स टू 3। तो चलो x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं जरा। तो x इक्वल्स टू 3 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लेना, इसे रफ कर देते हैं। x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, तो हमने क्या किया, जो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर था, है ना, कितनी वैल्यू थी इसकी, 2x माइनस 5, इसको हमने देखा एट x इक्वल्स टू 3। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा d2 बाई ओवर dx स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 5, ये आया 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो बताया था कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स देयर विल बी मिनिमा, है ना। तो एट x इक्वल्स टू 3, एट x इक्वल्स टू 3 y विल गिव मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी होगी, तो वो देखते हैं जरा। y मिनिमम यहाँ से कितना हो जाएगा, x की इस वैल्यू को, किस वैल्यू को, जिस पे y मिनिमम है, कौन सी वैल्यू, 3, इसको y के एक्सप्रेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो जरा, 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है जो तुम्हारा मेडिकल वाले बच्चों के लिए काम आएगा, क्योंकि उन्होंने मैथ तो पढ़ा नहीं होता
है ना। और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथ्स में पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ों को, वहाँ पे और डिटेल में मैक्सिमा मिनिमा को पढ़ोगे, ठीक है। तो लेकिन जो बच्चे फिजिक्स में वीक हैं मैथमेटिक्स की वजह से, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का उन्हें बेसिक आइडिया नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है।